देखे तो अपनी ही परफॉर्मेंसेस में लगे रहे, टीम बहुत पीछे रह गई। कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर लिए गए कि अगर आमिर नहीं पसंद तो बस आमिर को किसी न किसी तरीके से साइड पे रखना है। होता था कि पसंद ये ना हुआ है। पसंद। अब नवाज मेरा भाइयों की तरह है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो वनडे का बहुत अच्छा बॉलर है। इमाद का उसके साथ T20 में कोई कंपैरिजन नहीं था। ये आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन आई थिंक कुछ लोगों को इमाद नहीं पसंद था। इमाद को T20 से साइड पे कर दिया गया। आपको याद होगा 21 के वर्ल्ड के बाद वो नजर भी नहीं आया। हालांकि उसने अच्छा बॉल डाला। यस, और वो यूज़ भी मुझे लगता है कि उस तरह सही हुए भी नहीं थे। हालांकि जो उनकी स्ट्रेंथ थी उस तरह यूज़ भी नहीं किया गया। तो इस तरह बहुत सारे केसेस हैं। तो वो हल्का हल्का जो एक डैमेज है ना, वो आपकी क्रिकेट को जहाँ तक आज तक ले आया कि कोई हमारी क्रिकेट को सीरियस भी नहीं ले रहा, जो एक सैड रियलिटी है। मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं दूसरा दिन है मेरा यहाँ पे और मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जो ये कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट ज़बरदस्त है, जो कहते हैं जी विराट के फ़ैन। और आमिर भाई, पाकिस्तान में रह के ये बड़ा अजीब भी लगा मुझे सुनने में, क्योंकि पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग चिप पहले ज़्यादा होती थी आपके 80s में 90s में। मतलब मैं यहाँ पर बैठ के ये इमेजिन करूँ कि एक पाकिस्तानी फ़ैन ये मान रहा है कि नहीं भाई इंडिया हमारे से बेहतर है, वो बहुत बड़ी बात है। सो जाहिर तौर पे इंडिया ने भी कुछ अच्छा ही किया होगा, सिस्टम बनाया ही होगा। लेकिन अब मैं उन प्लेयरों पे आता हूँ ना, ऐसा क्या है, जैसे बाबर की मैं चलो बात करता हूँ फॉर एग्जांपल। बाबर को कप्तानी भी मिली। बाबर मुझे याद है 4-5 साल पहले जब उन्होंने बैटिंग शुरू की तो हमें लगा कि विराट से कंपैरिजन नहीं, लेकिन विराट या बाकी जो फैब फोर घूम रहे थे तो हमें लगा यार पाकिस्तान के पास एक नया लड़का है, ये शायद इस रास्ते पे जाएगा। वो रास्ते पे गुम कहाँ हो गए, दिक्कत कहाँ आई? पहले तो ये इसका जवाब तो वो बहुत अच्छी तरह बाबर ही दे सकते हैं। लेकिन जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप अपनी टीम को पीछे छोड़ते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया का भी कसूर है। जैसे मैंने आपको बोला, हमारे सिस्टम का भी कसूर है कि वो भी चीज़ें दे दी गई जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। मुझे लगता है कि बाबर अगर एज अ बैट्समैन ही फोकस करते तो शायद ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते। कल अहमद शहजाद थे, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने अहमद भाई ने सेम यही चीज़ कही कि वो शायद कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि वो, क्योंकि देखें अब जो सरफराज की मैं क्यों एग्जांपल दूंगा कि शायद वो उनकी अपनी शायद परफॉर्मेंस बैटिंग में उस तरह ना हो, लेकिन वो एक क्लेवर कैप्टन थे, वो डिसीजन ले सकते थे ऑन द फील्ड, चैंपियनशिप जिताने वाले कप्तान। यस, और उनकी कप्तानी में देखिए कितने सारे प्लेयर्स भी मिले आपको जो खेले, फिर रेगुलर भी खेले। तो मुझे लगता है बाबर ना तैयार थे। एक होता है ना आज जैसे सचिन कभी अच्छे थोड़े अरसे के लिए आए कैप्टन, वो नहीं बन सके, छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं बैटिंग करूंगा। तो मुझे लगता है कि बाबर को ये बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए था। और सबसे मुझे लगता है उसने जो सबसे बड़ी गलती की थी 2023 के बाद, जब वो उनसे रिजाइन लिया गया, वो दोबारा आ गए। और वहाँ से तो उनका आई थिंक अभी तक 2 साल हो गए हैं कि वो दोबारा फॉर्म में नहीं आ सके। क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हो और क्रिकेट को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि क्रिकेट पहले रहती है, टीम भी बढ़ती है, क्योंकि देखिए इंसान ही है ना। मेरी बजाय आपको कप्तान बनाया गया, 4 महीने बाद मैं फिर दोबारा कप्तान बन गया, तो आप अगर नाराज होंगे तो 4 लोग और आपके साथ तो नाराज होंगे। डेफिनेटली ये होता है कि देखिए मैं ये इसमें एक बंदे का कसूर नहीं होता ना, फिर सिस्टम का होता है कि सिस्टम ने पहले उसको हटाया, फिर वो चेयरमैन साहब चेंज हुए, पहले उस दूसरे सिस्टम ने रखा शाहीन को एक सीरीज़ के लिए, फिर मोहसिन नकवी साहब आए, इन्होंने बाबर को लगा दिया। और पहले तो लड़ाई आपने सिस्टम ने यहाँ चैंपियन ट्रॉफी 2025 के अंदर पाकिस्तान टीम बहुत बुरे तरीके से हारी और हारने के बाद बाहर हो गई। विक्रांत गुप्ता कहने कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि पाकिस्तान टीम जो कि अपने होम टाउन में इतनी सीरीज जीती थी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान टीम चैंपियन ट्रॉफी में इतने बुरे तरीके से अपने होम टाउन में हार गई। विक्रांत गुप्ता कहने कि ये तमाम तर्क याद आ रहा है BCB के टीम सेक्शन का, क्योंकि पहले दिन से तमाम पाकिस्तानी अवाम भी, पाकिस्तानी फैंस भी, एक्सपर्ट भी यही बात कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन सही नहीं है, पाकिस्तान टीम में जिसको होना चाहिए था वो नहीं है, और जो है उसकी टीम में जगह नहीं बनती। इमामुल हक की टीम में जगह बनती थी, उनको नहीं खिलाया गया। उस्मान खान की टीम में जगह बनती थी, उस्मान खान को टीम में मौका न दिया गया। शादाब खान की जगह बनती थी, शादाब खान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। सलमान अली आगा हो, उसके अलावा मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम है, तैयब ताहिर है, खुश दिलशाह है। पाकिस्तान के पास कोई भी अच्छा स्पिनिंग अटैक नहीं था। हाँ, अबरार अहमद जो कि धक्के स्पिनिंग अटैक खिलाता है, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के पास असल क्वालिटी स्पिनर एक भी नहीं था। विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं
कि जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए दुनिया को पता था कि चाहे पाकिस्तान का ग्राउंड हो चाहे दुबई का वेन्यू हो, आजकल इस ऐसा मौसम है कि रात को ड्यू फैक्टर की वजह से बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग होना रुक जाती है या कभी कभार बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए तमाम तर टीमों का यही ख्याल था कि वो स्पिनर बॉल लेकर आएंगे और हर टीम ने किया, और जो टीम स्पिनिंग अटैक को लेकर आई वो स्पिनिंग अटैक को लेकर कामयाब भी हो गई। लेकिन पीसीबी अपने होम टाउन में होने के बावजूद इस बात का अंदाजा ना लगा सके कि पाकिस्तान टीम को स्पिनर की जरूरत है। वही शाहीन, वही नसीम, वही हारिस, वही 3 घिसे पीटे बॉलर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप हारा, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप हारा और अब चैंपियन ट्रॉफी भी हार गया। अब शायद पीसीबी के करते धरतों को एहसास हो जाए कि चैंपियन ट्रॉफी की हार पाकिस्तानी क्रिकेट के जवाल की बहुत बड़ी वजह। देखे तो अपनी ही परफॉर्मेंसेस में लगे रहे, टीम बहुत पीछे रह गई। कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर लिए गए कि अगर आमिर नहीं पसंद तो बस आमिर को किसी न किसी तरीके से साइड पे रखना है। होता था कि पसंद ये ना हुआ है। पसंद। अब नवाज मेरा भाइयों की तरह है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि वो वनडे का बहुत अच्छा बॉलर है। इमाद का उसके साथ T20 में कोई कंपैरिजन नहीं था। ये आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन आई थिंक कुछ लोगों को इमाद नहीं पसंद था। इमाद को T20 से साइड पे कर दिया गया। आपको याद होगा 21 के वर्ल्ड के बाद वो नज़र भी नहीं आया। हालांकि उसने अच्छा बॉल डाला। यस, और वो यूज़ भी मुझे लगता है कि उस तरह सही हुए भी नहीं थे। हालांकि जो उनकी स्ट्रेंथ थी उस तरह यूज़ भी नहीं किया गया। तो इस तरह बहुत सारे केसेस हैं। तो वो हल्का हल्का जो एक डैमेज है ना, वो आपकी क्रिकेट को जहाँ तक आज तक ले आया कि कोई हमारी क्रिकेट को सीरियस भी नहीं ले रहा, जो एक सैड रियलिटी है। मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं दूसरा दिन है मेरा यहाँ पे और मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ जो ये कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट ज़बरदस्त है, जो कहते हैं जी विराट के फ़ैन। और आमिर भाई, पाकिस्तान में रह के ये बड़ा अजीब भी लगा मुझे सुनने में, क्योंकि पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग चिप पहले ज़्यादा होती थी आपके 80s में 90s में। मतलब मैं यहाँ पर बैठ के ये इमेजिन करूँ कि एक पाकिस्तानी फ़ैन ये मान रहा है कि नहीं भाई इंडिया हमारे से बेहतर है, वो बहुत बड़ी बात है। सो जाहिर तौर पे इंडिया ने भी कुछ अच्छा ही किया होगा, सिस्टम बनाया ही होगा। लेकिन अब मैं उन प्लेयरों पे आता हूँ ना, ऐसा क्या है, जैसे बाबर की मैं चलो बात करता हूँ फॉर एग्जांपल। बाबर को कप्तानी भी मिली। बाबर मुझे याद है 4-5 साल पहले जब उन्होंने बैटिंग शुरू की तो हमें लगा कि विराट से कंपैरिजन नहीं, लेकिन विराट या बाकी जो फैब 4 घूम रहे थे तो हमें लगा यार पाकिस्तान के पास एक नया लड़का है, ये शायद इस रास्ते पे जाएगा। वो रास्ते पे गुम कहाँ हो गए, दिक्कत कहाँ आई? पहले तो ये इसका जवाब तो वो बहुत अच्छी तरह बाबर ही दे सकते हैं। लेकिन जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप अपनी टीम को पीछे छोड़ते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया का भी कसूर है, जैसे मैंने आपको बोला हमारे सिस्टम का भी कसूर है कि वो भी चीज़ें दे दी गई जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। मुझे लगता है कि बाबर अगर एज अ बैट्समैन ही फोकस करते तो शायद ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते। कल अहमद शहजाद थे, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने अहमद भाई ने सेम यही चीज़ कही कि वो शायद कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि वो, क्योंकि देखें अब जो सरफराज की मैं क्यों एग्जांपल दूंगा कि शायद वो उनकी अपनी शायद परफॉर्मेंस बैटिंग में उस तरह ना हो, लेकिन वो एक क्लेवर कैप्टन